Good morning, everyone. Welcome you all in the maths class. Today in maths, we are going to start our new topic, that is division. Division means distribution. Let's see the sign of division. This is the sign of division. You have to recognize this sign because whenever this sign is given to you, it means you have to divide the questions. तो आज हम डिवीजन सम्स में करेंगे सिंगल डिजिट के नंबर लेके विद और विदाउट रिमाइंडर डिवीजन सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डिवीजन सम्स विद और विदाउट रिमाइंडर with one digit number. So the first example I am taking here, that is 8 divided by 2. 8 or 2, see, both are single digits. Okay, so now we will write these two numbers in a format. So 8 is our dividend here and 2 is our divisor. डिवीजन के साइन से पहले वाला नंबर जो होता है वो डिविडेंड होता है और जो बैक वाला नंबर, पीछे वाला नंबर होता है, दैट इज डिवाइजर. तो अब हम इनको इस फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे. 8 विल कम इनसाइड एंड 2 विल कम आउटसाइड, और इसको हम मेंशन करेंगे कैपिटल डी के साथ 8 को और 2 को स्मॉल डी के साथ. तो कैपिटल डी मींस डिविडेंड एंड स्मॉल डी मींस डिवाइजर. नाउ जो हमारा डिवाइजर है वो वाला टेबल हम रीड करेंगे और ट्राई करेंगे, देखेंगे कि 2 के टेबल के अंदर 8 आता है. अगर आता है तो हम वहां पे टेबल को रिसाइट करना स्टॉप कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट रिसाइटिंग द टेबल ऑफ 2. 2 zeros are 0, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 3 are 6, 2 fours are 8. Now we got 8 here, so we will stop reciting the table here and we will use this. We will write this 8 here. इस 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे. और अब हमारे 2 के टेबल में 8 कब आया? 4 पे. तो 4 को हम इस फॉर्मेट के राइट साइड में यहाँ पे लिखेंगे और इसको मेंशन करेंगे Q के साथ, कैपिटल Q. Q मीन्स कोशेंट. तो ये वाला 4 आएगा कोशेंट में और ये वाला 8 नीचे. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्शन. ना अब हम ये वाले 8 में से इस 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड सी, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास आया 0 रिमाइंडर, मींस हमारे पास कुछ भी नहीं बचा. तो इसको हम कैपिटल R के साथ लिखते हैं, दैट इज रिमाइंडर. राइट, this way we have solved the sum. Now we will write the answer. Answer में quotient is 4 and remainder is 0. So this way you will solve the sums on your notebooks. So this was the example of division sums without remainder. Right? Now let's see the next example. Now we have 7 as a dividend here and 3 as a divisor. We have to divide 7 by 3. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे 3. Now we will mark these as capital D, small d, means dividend, divisor. तो अब टेबल हम कौन सा रिसाइट करेंगे? 3 का टेबल. और 3 के टेबल में हम 7 या उससे छोटा नंबर, अगर हमें 7 मिलता है तो इट्स ओके, अगर नहीं मिलता तो हमने इससे छोटा नंबर लेना है, 7 से छोटा. तो स्टार्ट रिसाइटिंग. 3 zeros are 0, 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9. अब यहाँ पे 3 threes are 9, जो 9 है दैट इज बिग फ्रॉम 7. तो हम यहाँ पे ये टेबल रिसाइट करना बंद कर देंगे क्योंकि हम 9 तो यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो हम इसको कट कर देंगे. मीन्स वी विल नॉट यूज दिस टर्म हेयर. इसके इमीडिएटली ऊपर वाला नंबर क्या आया हमारे पास? 3 twos are 6. तो यहाँ पे जो 6 है इसको हम 7 के नीचे लिखेंगे और 3 के टेबल में 6 कब आया? 2 पे. तो इसको हम लिखेंगे
कोशेंट की प्लेस पे, इसको कैपिटल क्यू के साथ हमने डिनोट कर दिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू नंबर्स. अब हम 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो क्या आया हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके? 1. तो इसको हम मार्क करेंगे एज ए रिमाइंडर. नाउ यू सी हियर 1 इज रिमाइंडर. तो ये जो एग्जांपल है दैट इज द डिवीजन सम विद रिमाइंडर. तो इसके बाद हमने लिखना है आंसर. आंसर में कोशेंट 2, रिमाइंडर 1. So this way you have to do the sums on your notebooks. No need, जैसे मैंने देखो लास्ट वाली स्लाइड में ये लिखा था डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, ये वाला पोर्शन और टेबल. No need to write in your notebook. You can recite the table in your mind only. Okay? और these terms just to make it understand to you कि क्या मीनिंग होता है कैपिटल डी का, स्मॉल डी का, क्यू का और आर का. One time you can write. So no need to write in each and every sum. You have to do the sum this way only. Right? I hope you have understood the concept. Now do the practice of the given worksheet. Thank you and have a nice day.